मिडिल ईस्ट से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका से बातचीत जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इसके लिए तैयार हो गया है। लेकिन इसी के साथ ट्रंप ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि पिछले महीने हुए सीज फायर अब खत्म हो चुका है। यानी एक तरफ बातचीत की उम्मीद दिखाई जा रही है तो दूसरी तरफ युद्ध विराम समाप्त होने की घोषणा ने पूरे क्षेत्र में एक बार फिर तनाव बढ़ा दिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच हालात फिर से बिगड़ गए हैं। फारस की खाड़ी में 3 कमर्शियल टैंकरों पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि शुक्रवार को किसी नए हमले की खबर नहीं आई, जिससे थोड़ी राहत जरूर मिली। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईरान ने बातचीत जारी रखने की इच्छा जताई है और अमेरिका इसके लिए सहमत है, लेकिन हमने साफ शब्दों में कह दिया है कि सीज फायर अब खत्म हो चुका है। हालांकि ट्रंप के इस दावे को ईरान ने खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि उसने अमेरिका से सीधे बातचीत की कोई मांग नहीं की है। ईरान के मुताबिक उसने केवल कतर के एक मध्यस्थ प्रतिनिधिमंडल को तेहरान आने की अनुमति दी है ताकि तनाव कम करने की कोशिश की जा सके। जानकारी के मुताबिक कतर के अधिकारी तेहरान में ईरानी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बातचीत का मुख्य उद्देश्य है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल और एलएनजी सप्लाई गुजरती है की सप्लाई गुजरती है। अमेरिका की मांग है कि ईरान सार्वजनिक तौर पर ये घोषणा करे कि वो अब इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करेगा और सभी शिपिंग लेन बिना किसी रुकावट और बिना किसी टोल के खुली रहेंगी। अमेरिकी अधिकारियों ने साफ कहा है कि अगर ईरान ऐसा सार्वजनिक बयान नहीं देता तो हालात और खराब हो सकते हैं। वहीं ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका अपने किसी भी वादे से पीछे हटता है तो उसका जवाब भी उसी तरह दिया जाएगा। इस पूरे तनाव का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा है। लगातार बढ़ते संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है। अमेरिका में पेट्रोल का स्टॉक भी सामान्य स्तर से काफी नीचे पहुंच गया है, जिससे आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव इसी तरह बना रहता है तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है और इसका असर भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। उधर ईरान में भी राजनीतिक स्थिति लगातार चर्चा में बनी हुई है। हाल ही में मारे गए पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। उनके निधन के बाद ईरान की सत्ता और नेतृत्व को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। उनके बेटे मुज्तबा खामनेई सार्वजनिक रूप से अब तक सामने नहीं आए हैं, जिससे राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत वास्तव में आगे बढ़ पाएगी या फिर सीज फायर खत्म होने के बाद ये तनाव एक बार फिर बड़े सैन्य टकराव में बदल जाएगा। पूरी दुनिया की नजर अब कतर और ओमान की मध्यस्थता पर टिकी हुई है, क्योंकि यही कोशिशें आने वाले दिनों में हालात तय कर सकती हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर।